राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुमलता शर्मा लाई हूँ फिर एक कहानियों की श्रृंखला में एक सुंदर सी कहानी, मन को शांति कैसे मिले। कई बार हमारे भीतर एक तूफान सा खड़ा हो जाता है और यूँ लगता है कि कई ऐसी जगह चले जाए जहां पर मन अपने एकदम शांत हो, असीम शांति महसूस हो, बहुत शांत वातावरण हो। सबको लगता है, चाहे वो काम करके थक करके इंसान जाने या कोई चिंताएं होती है तब वो शांत वातावरण खोजने की कोशिश करता है। तो पता है आपको असली शांति कहाँ है? ये बाहरी वातावरण, ये सब कुछ जो है असली शांति हमें दे ही नहीं सकता। असली शांति क्या है? चलो सुनते इस कहानी में। एक राजा था, बहुत बड़ा साम्राज्य था उसका, परंतु हमेशा चिंतित रहता, हमेशा दुखी रहता, उसको कहीं शांति देखने को नहीं मिलती। तो एक बार उसने अपने राज्य में जितने भी कलाकार थे उन सभी कलाकारों को बुलाया और कहा कि आप सुंदर से सुंदर पेंटिंग बनाइए और टाइटल इसका यानी शीर्षक है कि जिस चित्र में असीम शांति प्राप्त होगी मैं उसको इनाम दूंगा। ढेर सारे कलाकार आए और सबने हजारों पेंटिंग बनाई। राजा ने जब अवलोकन करना शुरू किया वन बाय वन, एक एक करके, तो राजा को कोई भी पेंटिंग में वो चीज जो देखना चाह रहा था वो नहीं मिली। अंतिम दो पेंटिंग शेष रही थी। राजा उसके पास जाता है, उन पेंटिंगों के पास जाता है। दो में से जो पहली पेंटिंग थी उसको देखता है। उसमें एक झील का दृश्य था, जो एकदम शांत झील दिखाई दे रही थी और थी भी बड़ी साफ। पास में जो पहाड़ थे, पहाड़ की छवि भी उसमें दिखाई दे रही थी। नीला आसमान, काले बादल, सफेद बादल, जो असीम शांति दे रहे थे। तो राजा ने कहा कि ये जो चित्र है, पेंटिंग है, वो शांति को दर्शाता है। फिर राजा ये कह करके नेक्स्ट जो पेंटिंग एक और बची थी उसके पास जाता है। उसमें भी वो दृश्य देख करके मन में सोचता है कि क्या दृश्य था उस पेंटिंग में। उसमें एक उग्र जो झरना होता है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। काले काले बादल जो गरज रहे थे, बरस रहे थे, बिजली चमक रही थी और झरने के ऊपर एक जो पेड़ था नीचे की ओर उसकी लटक रहा था। उस पर एक जो टहनी थी, उस टहनी की ओर राजा का ध्यान गया। उसने देखा कि टहनी के जो ऊपर एक चिड़िया अपने घोंसले में बैठी है, बड़ी शांत, बिना किसी डर के, निडर होकर के। राजा ने जो चीज खोजनी थी वहां खोज ली। उसने फिर कहा कि ये जो पेंटिंग जिसने भी बनाया है मैं उसको इनाम दूंगा, बड़ी शानदार पेंटिंग बनाई है। तो राजा ने कहा कि असली जो शांति होती है, हमारा चारों ओर का जो वातावरण होता है वो शांत हो तब हम शांत रहे, ऐसा कोई नहीं है। और नहीं, हम जो शांति है वो पैसों से खरीद सकते हैं या कहीं भौतिक संसाधन से जो है खरीद सकते हैं। असली जो शांति होती है वो तूफानों में भी जिसका मन शांत हो, वो असली शांति होती है, जो मैंने यहाँ पर देखा है इस पेंटिंग में। तो कहानी बड़ी छोटी सी है, बहुत सुंदर सी कहानी है, सीख बड़ी है। सीख क्या है इसकी? इस कहानी की सीख यही है कि हम जो बाहरी शांति, असीम शांति जो ढूंढते हैं बाहर, वो कभी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। कुछ समय के लिए हम ये सोचते हैं कि चलो कहीं जाए घूमने के लिए, अच्छा वातावरण मिले, उससे भी मन की शांति नहीं मिलती है। तो ये कहानी क्या सिखाती है? कहानी ये शिक्षा देती है कि असली शांति हमारे मन के भीतर है, हमारे अंतर मन के भीतर है, कहीं भी नहीं खो सकते हैं। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, उस परिस्थिति में भी जिस व्यक्ति का मन, जिस व्यक्ति का चित्त एकदम शांत हो, जीवन में एकदम शांति हो, शालीनता हो, बिना किसी डर के वो हर परिस्थिति में अपने आप को
धैर्यवान बना के रख सकता है, वही असली शांति होती है। तो आपको शायद ये उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी, कुछ सीखने को निश्चित रूप से आपको मिलेगा। तो असली शांति बाहर मत खोजिए, असली शांति अपने मन के भीतर खोजिए। मन को शांत रखना सीख लोगे तो सब पर विजय प्राप्त कर लोगे, डर को खत्म कर दोगे और बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे। जीवन को अपने आगे भी बढ़ा सकोगे, चिंताओं से एकदम अपने आप को मुक्त कर लोगे। धन्यवाद।